तस्करी से निपटने में कृत्रिम बौद्धिकता की भूमिका विषय पर अधिवक्ता और समाज के जागरूक व्यक्तियों की एक संगोष्ठी का आयोजन। बताते चले कि गुड़िया स्वयंसेवी संस्थान विगत 35 वर्षों से मानव तस्करी व बाल वेश्यावृत्ति के विरुद्ध कार्य कर रही है। गुड़िया द्वारा अपने इस कार्य के अनुक्रम में 10 सितंबर 2023 रविवार को कंटोनमेंट स्थित होटल रमाड़ा में अधिवक्ता व समाज के अन्य जागरूक व्यक्तियों की एक संगोष्ठी मानव तस्करी से निपटने में कृत्रिम बौद्धिकता की भूमिका विषय पर आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व इसके विभिन्न आयामों जैसे मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम, वेब 3.0, मेटावर्स, ब्लॉकचेन सहित मानव तस्करों द्वारा मानव तस्करी हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के विभिन्न प्रकरणों व इनके मोडुल्स ऑपरेंडी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इसके रोकथाम के सही तरीकों सहित मानव तस्करी रोकने वाले दुनिया के विभिन्न देशों व संगठनों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की विस्तृत चर्चा गोपाल कृष्ण एडवोकेट द्वारा की गई। सेमिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिका से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ अमरजोत सिंह ने भी प्रमुख वक्ता के रूप में सहयोग किया। अमरजोत स्काईलार्क लैब के संस्थापक व सीईओ हैं, जिसका कार्यालय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व भारत में है। इन्होंने इस विषय पर कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड तथा MIT विश्वविद्यालयों से अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की है। वहीं डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी USA के लिए भी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहे हैं तथा विगत कई वर्षों से गुड़िया संस्थान से जुड़े हैं व उसके कार्य में समय समय पर सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित विधि के कई पुस्तकों में लेखक मोहम्मद हसन जैदी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तकनीक एवं विधिक पहलुओं के बारे में सहभागियों को विस्तार से जानकारी दी। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। से फिल्माया गया है। इवन एक और है पिक, ये कहा कि कभी कभी होता है कि व्हाट्सएप को उसने फोटो भेज दिया कि हम लोगों ने विवाह कर लिया है और हम लोग सुखीपूर्वक यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अब हमें उसका लोकेशन नहीं पता। तो मेरा नाम अजीत है और मैं गुड़िया संस्थान का संस्थापक और डायरेक्टर हूँ। अजीत जी, आज जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, क्या निर्णय निकला, इसमें क्या करती है संस्था आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके? ये गुड़िया संस्थान की जो स्थापना ही हुई है वो जो लड़कियों और महिलाओं की जो तस्करी हो रही है उसके रोकथाम के लिए। तो ये तो हमारी पूरी बुनियादी इसी के ऊपर बनी है। और आज के ज़माने में जब AI का बोलबाला हो गया, इस संदर्भ में अब हमने ये सेमिनार रखा है कि इस देश में कैसे AI को इस्तेमाल करते हुए कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विशेषकर सेक्स ट्रैफिकिंग को कैसे रोकने का काम किया जा सके, क्योंकि जो ट्रैफिकर है वो बहुत चालाक हो चुका है और मैं समझता हूँ हमारी पुलिस भी अभी बहुत पिछड़ी हुई है इस मामले में। तो ये जो टेक्नोलॉजी का सारा मामला, इसके ऊपर हम पिछले 2-3 सालों से रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारे अमेरिका की बड़ी अग्रिम जो कंपनी है उसके साथ मिलकर, और हम लोगों ने काफ़ी कुछ उस पर रिसर्च किया है। और हमारा भी सुप्रीम कोर्ट में PIL भी आने वाला है, जो हमने लड़कियों की रेस्क्यू के लिए किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस PIL के माध्यम से ये जो हमारा पूरी जो अनुभव है, ये जो पूरा जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैसे मानव तस्करी को रोका जाए, उसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे इस पूरे देश के भला के लिए। अजीत जी, एक सवाल ये उठता है कि आजकल देख रहे होंगे आपकी जनरेशन को लेके कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है और बच्चे को PUBG जैसे इंटरनेट से भला फुसला के दूसरे कंट्रीज भेजा जा रहा है और बहुत सारा ऐसा ट्रैफिकिंग हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, यही तो मुद्दा है हमारे सेमिनार का है। और ये पूरा जो अगले कदम में जो हम काम कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि जो पूरा AI के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऐसे जो संवाद हो रहे हैं, ऐसे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसको कैसे रोका जा सके। और इसमें हम पुलिस को भी मदद कर सकते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरे देश में भी हम इसको लागू करवा सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही है। बता दें। मैं गुड़िया संस्थान का लीगल कोऑर्डिनेटर हूँ, लीगल हेड हूँ। मैं गुड़िया संस्थान से संबंधित जितने मुकदमे हैं उनकी पैरवी लोअर कोर्ट से लेकर एपेक्स कोर्ट तक करता हूँ। आज किस तरह कार्यक्रम है? आज AI विषय के संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आज की जो संगोष्ठी है उसका मुख्य विषय ये है कि AI का इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हम कैसे कर सकते हैं।
आज ह्यूमन ट्रैफिकर जो मानव तस्कर हैं वह फिजिकली बच्चों का अपहरण करने के बजाय कंप्यूटर के थ्रू लोगों को कंप्यूटर एल्गोरिदम के थ्रू आकर्षित करके इंटरनेट के थ्रू बच्चों का शोषण कर रहे हैं, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, उनकी मानव तस्करी कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए हम जब ट्रैफिकर एआई का इस्तेमाल कर सकता है तो हम कौन से एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जिससे इंटरनेट पे निगरानी रखी जा सकती है और मानव तस्करी का शिकार होने वाले बच्चों को रोका जा सकता है, या जो मानव तस्करी के शिकार हो चुके हैं उनके रेस्क्यू के बारे में, उनको वापस ले आने के बारे में कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जिसके माध्यम से हम आसानी से रेस्क्यू कर सकें, या जो व्यक्ति मानव तस्करों के जंजाल में फंस चुका है उसके पास यदि वो कंप्यूटर पर बैठा है, मुंह से किसी से नहीं बोल पा रहा, उस स्थिति में नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटर का इस्तेमाल उसको करने दे रहा है ट्रैफिकर अपने स्वार्थ के लिए, कभी कभी सेक्स प्लेजर के लिए, कभी कभी आजकल आप देखे होंगे इंटरनेट के थ्रू लोगों का शोषण हो रहा है। तो इंटरनेट पे यदि उसका एक्सेस इंटरनेट पे है तो कैसे वो अपनी बात को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तक पहुंचा सकता है जिसका पता मानव तस्कर को न लग पाए। तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं दुनिया में, ऐसे कई लोग हैं, दुनिया के अलग अलग सरकारें एआई का इस्तेमाल कर रही हैं, पुलिस एआई का इस्तेमाल कर रही है। उसके बारे में यहाँ पे एक अवेयरनेस जानकारी लोगों के बीच में जानने का प्रयास किया गया है।